एक ग्रुप है। एक मिनट रुकिए। ये साहब दीजिएगा उदासी हालत रेडी। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार, राजू फिजिकल ग्रुप में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं रेगुलर अपडेट के साथ, अभी जैसा कि आप लोगों का ये गर्दनी बाग हाई स्कूल में जो 1275 दरोगा का फिजिकल चल रहा है, रेगुलर अपडेट मैंने आप तक पहुंचाने का कोशिश किया और आज का तीसरा दिन है और 12 तारीख है। और आज के दिन में हम जानने का कोशिश करेंगे जो भी अभ्यर्थी 7 बजे रिपोर्टिंग किए हैं वो लोग बाहर अब आ रहे हैं। जो अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये आपको एग्जिट गेट है और जो अभ्यर्थी यहाँ से फेल हो जाते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो जो लोग अभी इधर से बाहर निकलेंगे उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का क्या पोजीशन है पास होने का। उसके बाद जो अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं उसका क्या कारण रहता है, जो फेल हो जाते हैं। रेगुलर अगर देखा जा रहा है तो 50 से 60% तक अभ्यर्थी सफल हो पाते हैं और बाद बाकी जो भी अभ्यर्थी है वो असफल हो जाते हैं। तो किस कारण से मतलब इतने अभ्यर्थी असफल हो रहे हैं वो भी जानने का हम कोशिश करेंगे और रेगुलर अपडेट आप लोगों को यहाँ से मिल रहा है। तो मैं बस आशा करता हूँ कि जो हमारे इस राजू फिजिकल ग्रुप के माध्यम से जो भी आपको वीडियो मिलता है बहुत ही जरूरतमंद वीडियो आप लोगों के लिए होता है। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहना और सभी तरह की बात को जानने का कोशिश करना। तो अभी अभ्यर्थी लोग नहीं निकल रहे, जैसे ही निकलेंगे उनसे जानने की कोशिश और थोड़ा आगे आके दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय इंटर स्तरीय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग, यहीं से सभी अभ्यर्थी फेल वाले निकलते हैं और जैसे ही निकलेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा अगर पीछे दिख रहा होगा तो इसमें बस वो नजर आएगा कि जो भी अभ्यर्थी अंदर में दौड़ रहे हैं, जो जिसका रिपोर्टिंग जैसे इसमें 7 बजे जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें A B C D बैच होंगे। जैसे कि अभी A वाले तो निकल चुके हैं, आगे जैसे B वाले निकलेंगे उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना। तो देख लीजिए कुछ अभ्यर्थी निकल के आ रहे हैं और ये कौन सी बैच का है ये हम आगे जानने का कोशिश करते हैं इन लोगों से। तो आइए आप लोग इस वीडियो में देखना, बने रहना और इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कैसा रहा भाई आपका? मेरा तो 1 सेकंड से रह गया है। किस चीज में आप बाहर हुए हैं? रनिंग में? रनिंग में हुए हैं। अच्छा, कितना समय आज आपको पूरा लगा है? मेरा 6:31। अच्छा भाई, आप कितने बजे रिपोर्ट किया था आज आपने? आज तो लगभग हम 7 बजे लगभग। कौन सी बैच थी आपकी? 12B। 12B थी। अच्छा, आपके बैच में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं? अभी तो लगभग मिनिमम मतलब 60 से 7%। 67% आपका हुआ है। अच्छा, आप ये बताना हमें कि कितने अभ्यर्थी आपके बैच में फेल हुए हैं? फेल हुए हैं तो आपको डाटा मालूम हुआ क्योंकि आपने वहाँ से बाहर आए हो अभी। जी जी, उसमें कम ही हुआ है। कम ही फेल हुआ है। A और B में ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। अच्छा भाई, आज आप फेल हो गए, किस कौन सा कारण क्या रहा होगा? आपकी ग्राउंड की तैयारी कितनी आती है? होम ग्राउंड की? होम ग्राउंड की मेरा मतलब ये 6:30 के अंदर में आते थे। 6:30 के अंदर आते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद आप छट गए, मतलब कहीं न कहीं 1-2 सेकंड ज्यादा लगा। तो क्या कारण रहा होगा सबसे ज्यादा, आप बताने की कोशिश करना हमें। मेरा थोड़ा सा पैर भी इंजरी है ना, फुला हुआ पैर का इंजरी है, इसके कारण है। इसकी वजह से थोड़ा सा लास्ट में मतलब रनिंग है, लास्ट में थोड़ा सा मतलब ये इसके वजह से हुआ है। अच्छा, आपकी मेंस में कितने नंबर आ रहे थे? मेरा मेंस में वही 83 के बाद। 83। देखो भाई, मेंस में अच्छा नंबर आने के बावजूद ये अभ्यर्थी छट जाते हैं। क्या लग रहा है रेगुलर अभ्यर्थी की क्या डाटा रहे होंगे? 50 से 60% ही पास हो रहे हैं। हाँ, इसमें है, देखिए मान के चलिए इसमें तो पढ़ना भी पड़ता है ना, इसलिए कि फिजिकल अगर शुरू से अगर फिजिकल पे अगर तैयारी आप करते हैं तो फिर मेंस भी अगर ना कर पाएंगे। अच्छा, आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं, आप इस चीज को जानते हैं कि जो अभ्यर्थी इस बार बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि रनिंग में ही आउट हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कट ऑफ का कम जाना चाहिए? यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि कट ऑफ कम जाएगी? अभी तो फिलहाल एक्यूरेट तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी कहा है कि मेंस में भी कहा जा रहा था कितना जाएगा, अब एक्यूरेट तो नहीं बता सकते अभी। कहाँ से बिलोंग करते भाई? अभी हम दरभंगा। अभी आप दरभंगा से हो? अच्छा भाई, देखो अगर आप अभी मीडिया के सामने खड़े हो के आप बोल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। आपका हौसला को मैं सलाम करता हूँ, इसलिए क्योंकि इस तरीके से लोग जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आप फिर आगे तैयारी करना आपका जरूरी होगा और आपका होगा भी, इसीलिए आप हार कभी नहीं मानना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आगे आपका जरूर हो। ठीक है भाई। तो साथियों, जैसा कि आपने देख लिया, ये भाई सी वाले अभी आए हैं और ये इन्होंने आपको जानकारी दिया कि इसका तैयारी जो भी था, और 1-2 सेकंड से जब अभ्यर्थी छटते हैं तो बहुत दर्द होता है यार। इसीलिए आप लोग 1-2 सेकंड का इज्जत किया करो। अभी भी समय है, हो सकता है किसी अभ्यर्थी को 15 को 16 को, उसके लिए अभी भी समय है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपके अंदर कमी है तो उसको पूरा करने का आप कोशिश करो। आप ये कोशिश करो कि हम किसी भी हाल में पास हो जाए। और जो अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं यार, उनसे ज्यादा पूछना भी तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि वैसे भी वो डिमोटिवेट हो जाते थे जब ग्राउंड से बाहर निकलते हैं। तब आप एक ही चीज सोच के आइए कि हमें पास करके जाना है तो जाना है। अगर आप मान लीजिए 1-2 सेकंड से छट जाते हैं, अगर आपका 5:20 का 6:20 का रनिंग होता है, 6:25 का रनिंग होता है, आपको 1 सेकंड ज्यादा लग जाता है। कभी कभी आप हो सकता है 6:18 में मार के क्लियर कर देते हो। तो यहाँ पे आपको सोचने की बात है, जो अभ्यर्थी यहाँ पे मोटिवेट रहेंगे, किसी से भी आपको डरना नहीं है।
सब अपने काम के लिए आए हैं, आप भी अपने काम के लिए आए हैं। सिंगल छोड़ रहा है चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे तैयार होके आना भाई, और एकदम जोश और जुनून से आना है, तब जाके आपका फिजिकल क्लियर होगा। तो आज का जो सी बैच का था वो अपडेट मैंने आप तक पहुंचा दिया, और इसी तरीके से लगातार आप आगे पास वाले का भी हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।